चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां की सियासत में आइटम को लेकर बवाल जारी है। दरअसल एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था। अब इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कमलनाथ की मां और बहन को आइटम कहती नजर आ रही। आइटम नामी इस लड़ाई में और राजनीति नामक इस हमाम में फिलहाल तो सभी माननीय बयानवीर और बड़बोले ही दिख रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। बड़बोले माननीय के बारे में अगर बताने लगे तो आप सुनते देखते थक जाएंगे, लेकिन उनकी फहरिस्त खत्म नहीं होगी। ये माननीय पहनते खादी हैं, लेकिन जुबान पर हमेशा अनर्गल बयानबाजी हावी रहती है। कई बार तो इसे जुबान का फिसलना भी बता दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी फिलहाल जुबान का फिसलना चल रहा है और फिसलन ऐसी है कि लोग एक दूसरे को आइटम बता दे रहे हैं। अब जरा इन माननीयों को सुनिए कि कैसे इनकी जुबान एक रैली में फिसल गई। ये तो आपने आज 3 दिन पहले अखबारों में पढ़ा, शिवराज सिंह जी आएंगे, कहेंगे मैं घुटने टेकता हूं, मैं लेट जाता हूं, बड़े अच्छे कलाकार हैं। ये तो सलमान खान और शाहरुख खान को नीचा दिखा दे। शिवराज जी बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? सुना आपने कि कैसे माननीय की जुबान फिसल गई। पहचान तो गए ही होंगे इनको। नहीं पहचानते तो बता दूं कि अभी चंद महीनों पहले श्रीमान मध्य प्रदेश की सत्ता पर आसीन थे और मध्य प्रदेश के मुखिया थे। मध्य प्रदेश की बागडोर इन्हीं श्रीमान के हाथों में थी। श्रीमान की जुबान फिसली थी सो बीजेपी मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया और हमलावर भी रही। अब जरा सुन लीजिए कि बीजेपी नेताओं का क्या कहना है श्रीमान के जुबान फिसलने पर। जो एक महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ये कांग्रेस का सिद्धांत है। पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था, कुछ मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम। अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता जिन शब्दों का उपयोग ऐसे नेता कर रहे हैं। कांग्रेस का संस्कार महिला के प्रति, कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं का व्यवहार न सिर्फ कमलनाथ जी के इस वक्तव्य से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, साथ ही कुछ दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी ही महिला कार्यकर्ता को बेरहमी से सार्वजनिक पीटा। ये भी श्रृंखलाबद्ध घटनाओं के माध्यम से कांग्रेस का घिनौना सच उजागर करता है। वहीं राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि उन्हें इस तरह की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं है। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas.
I think our women are our pride. I think they should be protected. And I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. वहीं राहुल के बयान पर कमलनाथ ने कहा है कि वह उनकी अपनी राय है। अगर किसी को अपमान महसूस हुआ है तो मैं पहले ही खेद जता चुका हूं। राहुल ने भले ही खेद जताया हो, पर कमलनाथ तो कमलनाथ हैं। कहा किसी को अपमान महसूस हुआ तो मैं पहले ही खेद व्यक्त कर चुका हूं। अब कमलनाथ को कोई समझाए कि ऐसे बयानों पर खेद नहीं जताया जाता है, बल्कि माफी मांगी जाती है। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? हम मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए आपको। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाए और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे का माइलेज ले पाती उससे पहले ही बीजेपी की नेत्री ने बयान देकर सब कुछ गुड़गोबर कर दिया। अभी मुद्दा और उछलता, लेकिन कमलनाथ ने जिन मोहतरमा पर ओछा कमेंट किया था, उन्होंने वापस कमलनाथ की मां पर गलत बयानबाजी कर यह साबित कर दिया कि राजनीति रूपी इस हमाम में सभी माननीय बड़बोले हैं। कि वो बंगाल का आदमी है, तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं, और उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा, तो वह हम क्या कर सकते? कुछ भी कह सकता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं। मैं पता क्या उसकी माँ और बहन आइटम होगी बंगाल की, तो हमें ये पता थोड़ी है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने उनसे 48 घंटे में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के डाबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। अब देखते बनेगा कि इस मुद्दे पर आगे और कितनी गलत बयानबाजी देखने को मिलेगी और कितने माननीयों के जुबान फिसलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।